कभी आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन है? हर चीज मिल जाने के बाद भी मन के अंदर एक अधूरापन क्यों रहता है? क्या वो सुख किसी इंसान, चीज या सिचुएशन में छिपा है, या वो कहीं हमारे अंदर ही छुपा हुआ है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण इन श्लोकों में बताते हैं उस सुख के बारे में जो न किसी चीज से मिलता है और न किसी चीज से छिनता है। वो है आत्म सुख, जो केवल ध्यान से महसूस होता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ है, जब योगी का मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब वह उस परम सुख का अनुभव करता है जो बुद्धि द्वारा जाना जाता है, इंद्रियों से नहीं। और जब वह उस सुख में स्थित हो जाता है तो कभी उस सत्य से विचलित नहीं होता। देखिए, हम सुख की खोज हमेशा बाहर करते हैं, नई चीजें, नया रिश्ता या नया स्टेटस, लेकिन वो सुख जैसे ही किसी बाहरी चीज पर निर्भर होता है वह अस्थायी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख बुद्धि से अनुभव हो, इंद्रियों से नहीं, वही सच्चा सुख है। यानी जब मन इतना शांत हो जाए कि भीतर की आत्मा की रोशनी दिखने लगे, तब जो अनुभव होता है ना, वही आत्मिक आनंद होता है। वो आनंद न किसी चीज से जुड़ा है, न किसी चीज से टूटता है। श्लोक नंबर 22 का अर्थ है कि जब यह आत्म सुख प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य को कोई और लाभ बड़ा नहीं लगता, और जब वह उसमें स्थिर हो जाता है तो भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। सोचिए जरा, हमारा मन हर समय कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। यह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर जब वह चीज मिलती है तो अगली चाह पैदा हो जाती है। श्री कृष्ण यहां कहते हैं, जब आत्म सुख मिल जाता है तब बाकी सब लाभ छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि तब व्यक्ति को समझ आता है सच्ची संपत्ति तो अंदर है, बाहर नहीं। यहां तक कि जब जीवन में भारी दुख आता है तब भी वो व्यक्ति अविचलित रहता है, क्योंकि उसका सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यह है अडिग आनंद की अवस्था। श्लोक नंबर 23 का अर्थ है कि यह जो दुख से पूर्ण अलगाव की अवस्था है, उसे ही योग कहा गया है। और इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और अडिग मन से करना चाहिए। यहां भगवान कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं, योग कोई आसन नहीं है, योग है दुख से पूर्ण मुक्ति की स्थिति। और यह तभी संभव है जब साधक हार नहीं मानता, क्योंकि मन बार बार भागेगा, विचार डगमगाएंगे, पर अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहे तो एक दिन वही मन हमारा मित्र बन जाता है। यही है योग का असली मार्ग। श्लोक नंबर 24 का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह मन से उत्पन्न सब इच्छाओं को त्याग दे और सभी इंद्रियों को हर दिशा से नियंत्रित करे। अब भगवान सीधी बात करते हैं, जहां से इच्छा उठती है वहीं उसे रोक दो। हम सोचते हैं इच्छा तो बाद में आती है, पर सच यह है कि इच्छा का बीज संकल्प में होता है। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वहीं से आसक्ति शुरू होती है। अगर हम मन को वहीं नियंत्रित कर लें तो बाहर की कोई शक्ति हमें भटका नहीं सकती। और यही असली साधना है, अंदर के विचारों को जीतना। श्लोक नंबर 25 का अर्थ है कि धीरे धीरे
धैर्य और दृढ़ता के साथ मन को शांत करें और उसे आत्मा में स्थिर करें। फिर किसी भी विषय में चिंतन न करें। यहां श्री कृष्ण हमें ध्यान का स्वर्ण नियम देते हैं, धीरे धीरे और धैर्य पूर्वक। मन को एकदम से शांत नहीं किया जा सकता। यह कोई स्विच नहीं जो तुरंत ऑफ हो जाए। यह तो एक अभ्यास है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद हमें इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही ध्यान में भी हमें धैर्य और विश्वास चाहिए। फिर एक दिन वही मन जो आज भटकता है, कल भगवान में रच बस जाएगा। तो इन 5 श्लोकों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, योग का अर्थ है कि दुख से दूरी और आत्मा में स्थिरता। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक धीरे धीरे खिलती हुई साधना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।